हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th आपदा प्रबंधन में इकाई 6 हमारा आपदा और सह अस्तित्व, और इसका अगला चैप्टर होगा हमारा सुरक्षित सड़क। यानी इन दोनों चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए इसके हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है जो प्रकृति द्वारा घटित होता है। आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं, ये तीनों मानव जनित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भूकंप जो है ये प्राकृतिक जनित आपदा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भवन का शेप, तो भवनों का शेप होता है आयताकार होना चाहिए ताकि वो आसानी से ना गिर सके भूकंप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है भूस्खलन यानी भूमि का दबना, ठीक है, वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है, अनुचित है, यानी वहाँ पे मकान हमें नहीं बनाने चाहिए जहाँ पे भूमि धंसता हो, ऑप्शन नंबर बी होगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए, तभी हम सुनामी के प्रभाव से बच सकते हैं। पांचवा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में होता है, बारिश की कमी हो जाती है तो सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए हमारा, पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय हमें लिखना है जिससे कि हम भूकंप के प्रभाव यानी भूकंप आए, ठीक है, उस स्थिति में या आने से पूर्व जब भी आए हम उसको प्रभाव को कम कर सकते हैं। 4 उपाय बताना है। देखिए यहाँ पे सुरक्षित आवास निर्माण कर भीषण क्षति से कम किया जा सकता है। तो पहला हम लिखेंगे, देखिए, भवनों का आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। ठीक है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट से कलम हमें होने चाहिए। ठीक है, कॉलम होने चाहिए। और जहाँ तक हो सके टी, एल, वी और एक्स आकार के भवनों को छोटे छोटे आयताकारों में बांटकर बनाना चाहिए और आयतों के बीच खाली जगह छोड़ना चाहिए ताकि जान माल की क्षति कम से कम हो सके। नींव को सुरक्षित और भूकंप अवरोधी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कम से कम 4 या 5 लिख लेने हैं। दूसरा देखिए, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, सुनामी क्षेत्रों में नगरों एवं पत्तनों को बचाने के लिए कंक्रीट अवरोध का निर्माण कराना चाहिए, यानी सीमेंट वाले भवनों का निर्माण कराना चाहिए। अब ये भी हम लिखेंगे, सुनामी संभावित क्षेत्रों में ऐसे मकान का निर्माण हो जो भूकंप एवं सुनामी लहरों से प्रभाव को न्यून कर सके। ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। तीसरा देखिए, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। सूखे की स्थिति में मिट्टी में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, मिट्टी की उपलब्ध नमी की संरक्षण के लिए तेज़ धूप से बचाने के लिए भूमि पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। मिट्टी में नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। तो यही आपको लिख लेने हैं। अब इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पहला, भूस्खलन यानी भूमि का धंसना और बाढ़ जैसे प्राकृतिक विभीषिकाओं से सामना आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए भूस्खलन के हमें बचाव के करने के तरीके देखिए, इनमें से आपको कम से कम 5 लिख लेने हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें बाढ़ के बारे में लिखना है, बाढ़ से बचाव हम कैसे करेंगे। तो इसका देखिए ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है जिसमें सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो। इसके बाद देखिए अगला अध्याय इकाई 7 सुरक्षित सड़क। अभ्यास प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करते हैं 38% करते हैं। ठीक है, आपको देख लेना है। तो ये 38% करते हैं। दुर्घटना का कारण है चालक की लापरवाही, चालक की थकान, तेज गति, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। गोल्डन आवर का समय माना जाता है तो दुर्घटना के शुरुआती प्रथम घंटा, ऑप्शन नंबर सी। दुर्घटना के पश्चात मददगार है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चिकित्सा, एम्बुलेंस, पुलिस। गाड़ी चलाते समय नहीं करना चाहिए, नशा पान नहीं करना चाहिए, पैदल चलते समय करना चाहिए फुटपाथ का प्रयोग। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इसका हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, सड़क पार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए और फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए।
दूसरा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और देखिए तीसरे में हम लिखेंगे सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज, सबवे, अंडरपास का इस्तेमाल करना चाहिए। सड़क पार करते समय वाहन से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये दोनों भी लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए दूसरा, जिला स्तर पर परिवहन सुरक्षा समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो ये रहा, प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा समिति में देखिए कौन से होते हैं, पुलिस अधीक्षक, परिवहन पदाधिकारी, ये सारे होते हैं, यहाँ तक कर लेने हैं। इसके बाद देखिए चौथा, ट्रामा सेंटर से आप क्या समझते हैं। देखिए ट्रामा सेंटर होता है एक आपातकालीन अस्पताल। ट्रामा सेंटर एक आपातकालीन अस्पताल है जो दुर्घटना, गिरने, वाहन टक्कर, गंभीर चोट में पीड़ित व्यक्ति को इलाज होता है, ठीक है। तो ये ट्रामा सेंटर कहा जाता है। अगला देखिए, वाहन निर्माता को वाहन सुरक्षा के लिए वाहन में क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। तो वाहन निर्माता को वाहन सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बदलाव करने चाहिए। 2 पहिया वाहन में हेलमेट साथ देना चाहिए, ठीक है, सभी कंपनियों को। कार और अन्य वाहन में सेफ्टी बैलून देना चाहिए, ठीक है, फिर एयर बैलून। वाहन को आधुनिक यंत्रों, लाइट, निर्देशित कैमरा आदि उचित देना चाहिए।